अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, पाकिस्तान प्रॉपर्टी डील्स बहरिया टाउन कराची के प्लेटफॉर्म से मैं हूं उस्मान खान। आज हम लोग बहरिया टाउन कराची के अंदर जो बहरिया टाउन की तरफ से रेडी प्रॉपर्टीज़ दी गई थी, विलास जो है जिनको फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम लोग रेडी प्रॉपर्टीज़ में विलास को कंसीडर करते हैं। 200 स्क्वायर यार्ड के विलास हैं, उसके बाद 350 स्क्वायर यार्ड के विलास हैं। इस पर डिटेल से बात करने के लिए, अपना एक्सपर्ट ओपिनियन देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अदनान शबीर भाई। अस्सलाम वालेकुम अदनान भाई। वालेकुम अस्सलाम उस्मान, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अदनान भाई, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं शुरू से स्टार्ट करूँगा। जो कायद विलास हैं मेन गेट के बिल्कुल करीब हैं, 200 स्क्वायर यार्ड के। जी जी। इसके बारे में आपसे क्वेश्चन ये है कि रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से और इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इन दोनों पॉइंट्स पे आप ब्रीफिंग दीजिएगा थोड़ी सी हमें। अच्छा देखें, सबसे पहले तो जो भी मेन गेट के नियरेस्ट प्रॉपर्टी होती है ना, सबसे पहले वही फुलफ़िल होती है। अगर हम मेन गेट से इनका डिस्टेंस देखते हैं तो बहुत क्लोज डिस्टेंस बनता है इसका। प्रेसेंट वन है, उसके बिल्कुल साथ हैं कायद विला और इकबाल विला। अच्छा, इनमें इस टाइम पर आपको कोई एक एक्सेप्शनल केस है कि आपको कोई अपॉर्चुनिटी इसके अंदर मिले, क्योंकि इस टाइम पर बहरिया टाउन कराची का ये सबसे पॉपुलेटेड एरिया है जिसमें एंड यूज़र ने मूव किया है। और इस टाइम पर आपको कायद विला के अंदर कोई एक आध ही यूनिट मिलेगा। इसमें रेंट का तो ऑप्शन है ही नहीं ना, लेकिन ये है कि अगर आप इसमें मूव करना चाहते हैं तो एंड यूज़र ही इसमें मूव करेगा। क्योंकि अगर हम इन्वेस्टर्स की बात करते हैं तो इन्वेस्टर हमेशा वो चीज़ उठाएगा जो लो कॉस्ट में आ रही है, या जो प्री लॉन्चिंग में आ रही है, या फिर जो लॉन्चिंग प्राइस पे आ रही है। और इन फ्यूचर उसके जो रेट्स हैं वो इंक्रीज़ होने के चांसेस हैं। एंड यूज़र के तौर पर या रेजिडेंशियल के तौर पर एक बेस्ट पॉइंट है अगर हम कायद विला की बात करते हैं, क्योंकि आपको पता है जब किसी भी जगह पर एमिनिटीज़ आ जाती हैं वहाँ पर लाइफ खुद ही एग्जिस्ट कर जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ की शॉपिंग गैलरी भी ऑपरेशनल है, मस्जिद भी ऑपरेशनल है, और आपको आलमोस्ट 90 to 95% जो है इसका एरिया फुलफ़िल नज़र आएगा, जिसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह फैमिलीज़ रह रही हैं और एक अच्छी खासी जो है आपको वहाँ पर लाइफ देखने को नज़र आती है। तो मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि यहाँ पर एंड यूज़र ही मूव करेगा, इन्वेस्टर मूव नहीं करेगा, क्योंकि अब इनके रेट्स काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो बूम कर चुके हैं। सेकंड क्वेश्चन मेरा विला से रिलेटेड, जिस तरह अभी हम लोगों ने काफ़ी हाईलाइटेड देखा है कि पिछले कुछ टाइम से स्पोर्ट्स सिटी विला जो है 35 के, उनको भी काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट किया गया है और काफ़ी अच्छे वो कंसिडर होते हैं 235 स्क्वायर यार्ड के। उसके बारे में मेरा क्वेश्चन ये है कि डेफिनेटली एंड यूज़र्स तो वहाँ भी मूव हो गए हैं, बिल्कुल, लेकिन अगर इन दोनों पॉइंट में से इन्वेस्टर्स और एंड यूज़र को प्रेफर किया जाए, इन दोनों के, जिस तरह आपने पहले बता दिया कि एंड यूज़र जो है वो कायद विला में बेस्ट हैं, तो इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से जो प्रेजेंट 35 के स्पोर्ट्स सिटी विलास हैं वो इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर रहेंगे या रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से? अच्छा देखें, जब हम स्पोर्ट्स सिटी का नाम लेते हैं ना तो हमारे माइंड में एक स्केच बन जाता है कि ये कोई ख़ास या एक स्पेशल टुकड़ा है जिसको स्पोर्ट्स सिटी का नाम दिया गया है। अब देखें कि स्पोर्ट्स सिटी का एरिया की जो खसूसियत है वो क्या है। आईफल टावर भी उसी के अंदर एग्जिस्ट करता है। आपका सबसे अहम चीज़ जो है वो रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम है, ठीक है, और रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम के बिल्कुल साथ लगने की वजह से इन विलास को नाम दिया गया है स्पोर्ट्स सिटी विलास, ठीक है। अच्छा, अगर मैं ये बात करूं कि जितनी बड़ी वो प्रॉपर्टी बनती है 350 स्क्वायर यार्ड है, उसके अकॉर्डिंग अभी तक उनके रेट्स उतने बूम नहीं हुए। स्टेडियम के सराउंडिंग में जितनी भी प्रॉपर्टी है ऑल ओवर द पाकिस्तान, चाहे वो कराची नेशनल स्टेडियम है, चाहे वो लाहौर का स्टेडियम है, चाहे वो बूरे वाले का, इवन कि किसी भी सिटी का कोई भी स्टेडियम है, उसकी सराउंडिंग में जो प्रॉपर्टी होती है उनके रेट्स हमेशा रिमेनिंग प्रॉपर्टी से काफ़ी ज़्यादा होते हैं। 3 से 4 गुना उनके रेट्स जो हैं वो अप होते हैं बाकी रिमेनिंग प्रॉपर्टी से। अब देखें कि 350 स्क्वायर यार्ड है और यहाँ पर 200 स्क्वायर यार्ड है, लेकिन इनकी प्राइसेस सेम हैं। ये गेट से नियरेस्ट हैं, वो गेट से थोड़ा सा दूर पड़ते हैं। लेकिन मैं एक बात कहूँगा कि बहरिया टाउन कराची के अंदर डिस्टेंस इतना मैटर नहीं करता, क्योंकि आपके पास रोड्स भी खुले हैं, आपके पास एमिनिटीज़ भी हैं, आपके पास हर चीज़ की फैसिलिटी है, जिसकी वजह से आपको डिस्टेंस कवर करना मेरे ख्याल को बड़ी चीज़ नहीं है। आप देखें कि 350 स्क्वायर यार्ड है, वो आपको मिल रहा है मिनिमम भी 260 से लेकर या 255 से लेकर 290 तक या 3 करोड़ तक उनकी भी प्राइसेस है। और सेम इसी प्राइस में आपको कायद विला मिल रहे हैं जो कि 200 स्क्वायर यार्ड के ऊपर है। वो भी रेडी प्रॉपर्टी है, ये भी रेडी प्रॉपर्टी है, लेकिन जब तक आपका जो स्टेडियम है वो ऑपरेशनल नहीं हो जाता, इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है कि 2023 का PSL जो है वो रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम में इंशाल्लाह होगा। तो जिस टाइम पर रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम ऑपरेशनल होगा तो जो 350 के यार्ड वाले स्पोर्ट्स सिटी विलास हैं
उनकी प्राइसेस में बहुत ज़्यादा गेन देखने को मिलेगा। यानी कि अगर आपको अब वो मिनिमम 260 में मिल रहा है ना, तो मिनिमम भी ये आपको 330 या 340 तक इनकी प्राइसेस जाएंगी, और इनकी मैक्सिमम प्राइस जो है वो आपके पास 4-4.5 करोड़ तक इनकी प्राइसेस जाएंगी। ये मिनिमम मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम इनकी प्राइसेस में अच्छा खासा बूम आपको देखने को मिलेगा। अब देखें कि उनमें और इनमें डिफरेंस ये भी है कि उसकी जो प्रॉपर्टी है, आमतौर पर जो कायद विला है इसके बिल्कुल फ्रंट पे लॉन दिया गया है, ठीक है। लेकिन जो 350 के यार्ड वाले 4 बेडरूम्स अकोमोडेशन के साथ है, ग्राउंड +1 की बिल्डिंग है, उसमें इन्होंने जो ग्राउंड पर नीचे ग्रैंड रूम है, ग्रैंड रूम के बैक साइड पर इन्होंने बहुत बड़ा लॉन दिया है। यानी वो वाली फैमिलीज़ जो बाहर बैठना मुनासिब नहीं समझते, उनके लिए शाम टाइम में फैमिली टाइम जो है उसमें आप बैक साइड का वाला जो ऑर्चर्ड है उसमें बैठकर अपना फैमिली टाइम जो है वो स्पेंड कर सकते हैं। तो इन्वेस्टर्स के लिए एक बेहतरीन लोकेशन, एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। बहुत रीज़नेबल प्राइसेस में अभी भी आपको स्पोर्ट्स सिटी विलास जो है वो मिल रहे हैं। तो मैं इन्वेस्टर्स के लिए, अब देखें वहाँ पर एंड यूज़र भी 200+ फैमिलीज़ जो हैं वो मूव कर चुकी हैं, ठीक है। उसकी मस्जिद भी आलमोस्ट ऑपरेशनल होने वाली है। यानी कि जहाँ पर अब देखें, अगर मैं बात करूँ कि वहाँ पर अब एमिनिटीज़ आ चुकी हैं, तो इसका मतलब वहाँ पर लाइफ स्टार्ट हो गई है, वहाँ पर अब डिस्टेंस मैटर नहीं करता। तो लोग इस चीज़ को प्रायोरिटी देते हैं कि जब वहाँ पर हमें एमिनिटीज़ मिल रही हैं, तो अब देखें उसके बिल्कुल 7% 33 लगता है, उसके अंदर शॉपिंग गैलरी ऑपरेशनल हो चुकी है आलमोस्ट, ठीक है। उसमें ज़रूरियाती ज़िंदगी की सारी चीज़ें तो नहीं हैं, लेकिन जो बेसिक नीड्स हैं वो तो आपको वहाँ से अवेल हो सकती हैं। इसलिए एंड यूज़र के लिए तो बहुत बेस्ट है, और अगर इन्वेस्टर मूव करना चाहे तो उसके लिए भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है एक अपॉर्चुनिटी है, उसको अवेल कर सकता है। सेकेंडली अभी अदनान भाई, जैसे एक्सेसिबिलिटी को आपने बहुत अच्छे तरीके से, रेट्स भी आपने बहुत अच्छे से डिफाइन कर दिए हैं। एक्सेसिबिलिटी आपने बता दिया, बिल्कुल बहरिया के रोड्स ऐसे हैं कि इसके लिए एक्सेसिबिलिटी कोई भी मुश्किल बिल्कुल मुश्किल नहीं। लेकिन फ्यूचर के अंदर जैसे हम लोग सुनते हैं कि बहरिया ने पैराडाइज सिटी के अंदर से रास्ते ऐसे देने हैं जो जी बिल्कुल एक्सेसिबल बनाएंगे। बिल्कुल, थोड़ा सा इस पर काइंडली स्पॉटलाइट दीजिएगा। अच्छा देखें, इसमें जैसे एवेन्यू 17 की मैं बात करता हूँ, तो इसको मैं ये कहूँगा कि आने वाले टाइम पर ये मेन जना होगी, ठीक है। जो पैराडाइज से भी पास करेगी, और पैराडाइज का डिस्टेंस मज़ीद कम हो जाएगा, ठीक है जी। और मज़ीद कम होने की वजह से इसी तरह मलीर एक्सप्रेस है, ठीक है, वो भी जब अल्हम्दुलिल्लाह ऑपरेशनल हो जाएगी तो बहरिया का बहुत सारा हिस्सा जो है उसको टच करने की वजह से उसके रेट्स में अच्छा खासा बूम आएगा बहरिया डाउन कराची के अंदर। तो इसलिए ये तो एक्चुअल टाइम है आपके पास। अब देखें बहरिया की अगर मैं टोटल बात करता हूँ तो 3 से 4% जो है वो बहरिया इस टाइम जो है वो बिल्डअप हुआ है। अभी बहुत सारी चीज़ें बनने वाली रहती हैं, अभी बहुत सारी परचेजिंग होने वाली है, बहुत सारे लोग यहाँ पर मूव करने वाले हैं, और बहुत सारी कमर्शियल एक्टिविटीज़ जो हैं वो यहाँ पर मज़ीद आने वाली हैं। तो इसलिए ये बेस्ट टाइम है। डिस्टेंस जैसे आपने भी कह दिया कि ये बात मैटर नहीं करती, नए नए रोड्स बनेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़, जब मलीर एक्सप्रेस बनेगी तो उसकी वजह से भी इसके रेट्स भी बढ़ेंगे, और आपको एक्सेसिबिलिटी जो है वो मज़ीद ईजी हो जाएगी आप लोगों के लिए। इन द एंड अदनान भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमारी काफ़ी वीडियोस जो लोग हमारे व्यूवर्स देखते हैं चैनल्स पे, काफ़ी क्यूरियोसिटी होगी उनको, क्योंकि हमने प्रेजेंट 35 के जो स्पोर्ट्स सिटी विलास हैं उन पर काफ़ी वीडियोज़ ऐसी बनाई, उसमें ये चीज़ दिखाई गई कि इट इज़ अ गोल्ड माइन फॉर इन्वेस्टर्स। बिल्कुल, इस पॉइंट को आप कैसे डिफाइन करेंगे? अच्छा देखें, एक तो वो रेडी प्रॉपर्टी है, उसका एरिया काफ़ी ज़्यादा बनता है, 350 स्क्वायर यार्ड अच्छा खासा एरिया बनता है, ठीक है। प्राइसेस उनकी काफ़ी रीज़नेबल हैं, चूँकि वहाँ पर अभी उसकी सराउंडिंग में डेवलपमेंट का काम बड़ी स्पीडली हो रहा है। तो जब डेवलपमेंट का काम हो जाएगा तो उनकी प्राइसेस में अच्छा खासा गेन देखने को मिलेगा। स्टेडियम के सराउंडिंग में मैंने ऑलरेडी बता दिया जो भी प्रॉपर्टी है, आईफल टावर वहाँ पर है, ठीक है। स्टेडियम वहाँ पर ऑपरेशनल हो जाएगा, प्रेजेंट 33 की गैलरी ऑपरेशनल हो चुकी है। ये वो वाली चीज़ें हैं जो प्रेजेंट 35 के विलास को 4 चांद लगाएंगी। 4 चांद जब इनको लगेंगे तो इनकी प्राइसेस में अच्छा खासा गेन आपको देखने को मिलेगा। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि अभी बहुत रीज़नेबल प्राइसेस में मिल रहे हैं, अभी बहुत कम प्राइसेस में, बहुत थोड़ी प्राइस में आपको ये मिल रहे हैं, लेकिन इन फ्यूचर इनकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा होंगी। इसलिए बार बार रिकमेंड किया जाता है, बार बार सजेस्ट किया जाता है कि आप इन विलास के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, ये आपको इंशाल्लाह इन फ्यूचर अच्छा पे बैक देंगे। थैंक यू अदनान भाई फॉर योर टाइम। सो व्यूअर्स, दैट इज़ ऑल। जैसे कि अदनान भाई ने अपनी वीडियोस में बताया कि जो स्पोर्ट्स सिटी विलास हैं फ्यूचर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अभी उनमें बहुत ज़्यादा जूस बाकी है। सो बुकिंग के लिए और मोर इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो जो है हमारे नंबर में दिए गई है, किसी भी टाइम आप कॉल कर सकते हैं। थैंक यू, फ़ी अमान अल्लाह।